सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम देखेंगे फिनोटिक्स। फिनोटिक्स गाइस चैप्टर पढ़ेंगे। इससे पहले हमने लिंग्विस्टिक चैप्टर पढ़ा था, तो अब ये है फिनोटिक्स। तो इसमें क्या होता है, ये कहाँ से आया, फिनोटिक्स वर्ड कहाँ से आया? ये ग्रीक वर्ड से आया है जिसका नाम है फोन। फोन क्या है, फोन से क्या समझते हैं हम कि साउंड और वॉइस। अब फोन में क्या करते हो, आप फोन में बात ही तो करते हो, बात करते हो तो क्या होता है, साउंड आती है अलग अलग। आपकी वॉइस कुछ और होती है, दूसरे की कुछ और होती है, तो ये सब के ऊपर ही काम होता है, मतलब हमारी साउंड के ऊपर ही काम होता है। साउंड पे जो काम होता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, फिनोटिक्स। ये क्या है, ब्रांच है लिंग्विस्टिक की। लिंग्विस्टिक क्या है, ये साइंटिफिक स्टडी ऑफ साइंस। साइंस की साइंटिफिक स्टडी है, एक पर्टिकुलर किसी लैंग्वेज की स्टडी, तो उसे बोलते हैं हम लिंग्विस्टिक। तो क्या है, ये ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक दैट कंप्राइजेज द स्टडी ऑफ द साउंड एंड देयर प्रोडक्शन। मतलब कि हम उसमें क्या करते हैं, किसी साउंड से के बारे में या फिर उसकी प्रोडक्शन, कि वो प्रोड्यूस कैसे हो रही है साउंड, तो उसके बारे में हम किस में सीखते हैं, फिनोटिक्स में। फिनोटिक्स क्या है, फिनोटिक्स एक ग्रीक वर्ड से आया है जिसका नाम है फोन। फोन से क्या मीनिंग होता है, मतलब साउंड और वॉइस। और ये क्या है, हमारा फिनोटिक्स जो है ब्रांच है किसकी, लिंग्विस्टिक की, जो क्या करती है, कंपेयर करती है किसका, स्टडी ऑफ साउंड एंड प्रोडक्शन। मतलब कि साउंड कैसे आ रही है, वो सब हमारे को किसमें पता चलता है, फिनोटिक्स में। तो अब ये फिनोटिक्स है, ये हमारे थ्री टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं हमारे, आर्टिकुलेटरी फिनोटिक्स, और दूसरा होता है हमारा एकोस्टिक फिनोटिक्स, और तीसरा होता है हमारा ऑडिटरी फिनोटिक्स। तीन होते हैं, तो वन बाय वन हम समझते हैं। आर्टिकुलेटरी फिनोटिक्स। आर्टिकुलेटरी फिनोटिक्स क्या है, द स्टडी ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ स्पीच बाय द ऑर्गन ऑफ स्पीच बाय द स्पीकर। मतलब कि जो स्पीकर बोलता है वो किसका, ऑर्गन्स जो है हमारे स्पीच के, उसकी हेल्प से जो बोलता है, जो उसकी हेल्प से जो हमारी वॉइस प्रोड्यूस होती है, आवाज प्रोड्यूस होती है, आवाज जो निकलती है हमारी, उसको क्या बोलते हैं, वो आर्टिकुलेटरी में आ जाता है। और आर्टिकुलेटरी के हमारे जो ऑर्गन्स है, मतलब जिस जिस ऑर्गन का यूज करके हम जो स्पीच देते हैं, हम कुछ भी बोलते हैं, हमारी जो साउंड निकलती है, तो वो कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं हम। तो ये ऑर्गन ऑफ स्पीच कौन कौन से होते हैं हमारे, हो गए टीथ हो गया, लिप्स हो गए, ग्लोटिस हो गया, यूविला हो गया, वेलम हो गया, हार्ड प्लेट, सॉफ्ट प्लेट, या रिज, और टंग। इन सब की क्या करते हैं हम, इन सब के यूज से हम कुछ भी बोलते हैं और हमारी साउंड जो है प्रोड्यूस होती है। तो अब सबसे पहले आ जाता है, हम देखते हैं लिप्स। अब लिप्स से क्या करते हैं हम गाइज, अब लिप्स आप देखते हैं, दो लिप्स होते हैं हमारे, एक अपर और एक लोअर। दो लिप्स होते हैं, उसकी हेल्प से हम बोलते हैं। जैसे कि हम क्या बोल रहे हैं, पी। पी, आप पी बोल करके देखो, पी, बी। आपके लिप्स क्या है, ये जो दोनों लिप्स हैं हमारे क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, फिर क्या हो रहे हैं, वो एकदम ही एक्सपेंड हो रहे हैं, एकदम ही आ रहे हैं पास में और एकदम ही दूर जा रहे हैं। तो वो किस, जब हम वर्ड बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, पी। पी, पी बोल रहे हैं, तो हमारा एकदम जो कॉन्ट्रैक्ट थे वो एकदम एक्सपेंड हो रहे हैं, क्या, लिप्स। तो ऐसे बी बोल रहे हैं हम। तो ये सारे, ये जो एक हमारे अल्फाबेट्स होते हैं, कुछ अल्फाबेट्स के लिए, सब अल्फाबेट्स के लिए अलग अलग बाइलेबल साउंड्स होती है। बाइलेबल साउंड से हमारी क्या है, जो लिप्स से प्रोड्यूस होती है हमारी, ठीक है। इफ दे आर हेल्ड टुगेदर द साउंड प्रोड्यूस इन दैट पोजिशन आर बाइलेबल स्टॉप्स, पी, बी। अब ये जो बोल रहे हैं हम, तो एकदम ही हमारे क्या हो रहा है, होठ मिल रहे हैं और दूर जा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, एक्सपेंड हो रहे हैं। तो ये सब किस में आ जाता है, हमारा लिप्स में। इफ द लिप्स आर हेल्ड टुगेदर दे प्रोड्यूस डिफरेंट वोवल्स। अलग अलग वोवल्स जो है हमारे प्रोड्यूस होते हैं जब हमारे जो ये हमारे लिप्स हैं वो एक साथ आते हैं, मतलब एक साथ में होते हैं, ठीक है। अब ये दिखा रखा है आपको डायग्राम से कि ये क्या है, ये हमारे लिप्स हैं, और जब भी हम कुछ करते हैं तो वो बोलते हैं कोई वर्ड। जैसे कि हमने पी बोला, तो पी बोला तो उस टाइम हमारे क्या होंगे, ये जो हमारे क्या है, लिप्स हैं वो एक पास में होंगे दोनों। ये हमारा एक लिप्स हो गया, ये दूसरा, ये दोनों हमारे पास में होंगे, और हमारी जो साउंड है पी बाहर निकलेगी, बी बोलेंगे बी बाहर निकलेगा। ऐसी हमारी जो भी है वो बाहर निकलेगा। ये कुछ पर्टिकुलर होते हैं, जैसे उसके लिए आपको पी और उसका बी का एग्जांपल दे दिया। ऐसे ही हम टीथ। अब टीथ किस में यूज होता है, जब हम बोलते हैं, आप बोल के देखिए, टी, टी, डी,
जेड, आप ऐसे बोलेंगे वर्ड, तो आपकी जो टंग है वो टंग कहाँ पर टच हो रही है, टीथ में टच हो रही है। तो इसमें क्या होता है, द टिप ऑफ द टंग। अब टंग के हमारे पार्ट्स होते हैं, पहले यही आपको दिखा दूं, वो सही रहेगा। जैसे कि क्या है, ये एग्जांपल है। तो इसमें क्या है, टंग में हमारा क्या क्या होता है, सबसे आगे जो टंग में आता है वो हमारा क्या आता है, हमारा सबसे आगे टंग में यहाँ की साइड ये जो होता है इसे बोलते हैं हम ये टिप। ठीक है। फिर उससे पीछे जो आता है ये पार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ब्लेड। फिर उससे पीछे जो आता है हमारा पार्ट, कौन सा पार्ट, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं हम बोलते हैं इसे फ्रंट। फ्रंट। और ये वाला जो पार्ट होता है हमारा, ये वाला, इसको हम बोलते हैं बैक। और ये हमारा, ये फ्रंट पहले से लिखा हुआ है, फ्रंट मैंने आपको बता दिया, ये फ्रंट यहाँ पर होता है। ठीक है गाइस। तो ये आपको टंग के पार्ट बता दिए। तो अब जो हम टॉपिक पे थे, अब हम वहीं पर ही आते हैं। ये आपको समझ में आ गया कि इसको क्या बोलते हैं। तो अब ये क्या था, लिप्स का हमने देख लिया था, उसके बाद हम देख रहे थे टीथ। तो टीथ में जब हम टी बोलते हैं तो टी, टी, हमारे जो ये है टिप, इसकी टंग की, वो हमारी कहाँ पर टच होती है, हमारे टीथ में टच होती है। द ब्लेड ऑफ द टंग हेल्प्स टू प्रोड्यूस टी, टी और इंटीग्रेशन साइन। इंटीग्रेशन साइन किसका होता है, हमारा एस एच का। एस एच जो होता है हमारा इंटीग्रेशन का साइन होता है। तो जब हम ये बोलते हैं तो हमारा क्या होता है, जो ब्लेड होती है टंग की, टंग की ब्लेड का हमने देखा था ना, क्या देखा था हमने, वो एक और बार दिखा देता हूँ कि कहाँ पर होती है टंग की ब्लेड, ये ये वाला पार्ट। तो ये हमारा उस टाइम यूज होता है जब हम ये बोलते हैं। तो ऐसे ही ये सब है। द फ्रंट ऑफ द टंग हेल्प्स टू प्रोड्यूस प्लेटल साउंड जे। जे बोलते हैं तो हमारा क्या यूज होता है, हमारा फ्रंट यूज होता है। फ्रंट क्या, जो टंग का हमने ये वाला पार्ट देखा था, ये वाला, ये फ्रंट, जो आगे से देखने में फ्रंट में ही दिख रहा है। तो ये वाला पार्ट हमारा कौन सा होता है, फ्रंट पार्ट। तो ये फ्रंट पार्ट जैसे हम जे बोल रहे हैं तो हमारा उसमें ये यूज हो रहा है। और बैक पार्ट जो होता है वो टंग का, वो जैसे हम के आप बोलो तो देखो पीछे जोर पड़ रहा है, आपकी जो टंग के पीछे वाला हिस्सा है वहां जोर पड़ रहा है। जी बोलो तो आप जब वी भी पीछे ही जोर पड़ रहा है। ठीक है। टंग में क्या है गाइस, हमारा टंग में, तो टंग का जो है हमने देखा था कि टंग में कैसे यूज होता है, जो भी हम बोलते हैं। तो ये वही लिखा हुआ है, विद इट्स वाइड वेराइटी ऑफ पॉसिबिलिटी मूवमेंट इट असिस्ट इन फॉर्मिंग द साउंड ऑफ स्पीच। जो हम अलग अलग चीज बोलते हैं तो अलग अलग वर्ड बोलते हैं, वो अल्फाबेट हम अलग अलग बोलते हैं तो उससे अलग अलग हमारी जो साउंड है वो प्रोड्यूस होती है। तो गाइज ये होने के बाद ये देख लिया था कि सबसे आगे वाला जो पार्ट होगा ये क्या होता है, हमारा टिप, उससे पीछे वाला ब्लेड, उससे पीछे वाला फ्रंट, और सबसे पीछे वाला बैक। टंग के ही पार्ट हो गए। अब ये आता है हमारा एल्वियोलर रिज। एल्वियोलर रिज में क्या होता है, हार्ड रिज होती है जो कि किसके पीछे होती है, हमारे टीथ के पीछे। जो ऊपर हमारे टीथ दिखते हैं, ये डायग्राम से आपको ज्यादा समझ में आएगा। डायग्राम ये रहा। तो ये जो टीथ है इसके पीछे का ये ऊपर का हिस्सा है, ये वाला। तो ये क्या है, हमारा एल्वोलर रिज। एल्वोलर रिज ये है। फिर उसके बाद आती है हार्ड प्लेट। हार्ड प्लेट मतलब उससे पीछे वाला हिस्सा जो होता है हमारा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हमारा क्या होता है, हार्ड प्लेट। फिर उसके बाद क्या आता है हमारा वेलम। वेलम क्या होता है, जो सॉफ्ट प्लेट होती है, सॉफ्ट प्लेट, जो सॉफ्ट पार्ट होता है ये हमारा माउथ का, ये वाला। ये वाला कौन सा पार्ट था हमारा, ये वाला था हमारा हार्ड प्लेट। और ये वाला क्या था हमारा, एल्वोलर रिज। अब इसके बाद कौन सा आता है हमारा, इसके बाद आता है हमारा यूवुला। ये क्या है हमारा, जो सॉफ्ट प्लेट के भी पीछे वाला पार्ट होता है, लूज पार्ट होता है, जो लटका हुआ पार्ट होता है। कौन सा लटका हुआ पार्ट होता है, ये रहा, ये लटका हुआ पार्ट होता है, तो वो उससे क्या बोलते हैं, यूवुला। यूवुला ये हो गया। और फिर उसके बाद आता है हमारा ग्लोटिस। अब ग्लोटिस क्या है, जो कि हमारी क्या है, बजलिंग साउंड होती है, उसको फॉर्मेशन में करता है। जैसे कि जी, जी आप बोलिए तो आपको क्या लगेगा, देखो आपके ग्लोटिस में है जो, उसमें पड़ेगा इफेक्ट। एन जी, जे, इन सब में आपको ग्लोटिस में इफेक्ट पड़ेगा। अब ग्लोटिस क्या कहाँ होता है, ये रहा ग्लोटिस, ये वाला पार्ट। ये जब आप बोल करके देखिए कौन सा जी, तो आपकी ग्लोटिस में इफेक्ट पड़ रहा है। आप ये सारे वर्ड बोल के देखेंगे तो आपको खुद ही एहसास हो जाएगा। ठीक है गाइस। तो उसके बाद आता है हमारा एकोस्टिक फिनोटिक्स। तो क्या है,
इज ए सब फील्ड ऑफ फिनोटिक्स विच डील्स विद एकोस्टिक। हम क्या बोल रहे हैं, जो हमारी वॉइस यूज हो रही है, तो वो कैसे हो रही है, हम कैसे किसी भी किसी भी बात को हम बोल पा रहे हैं, तो ये हमारा इसमें आ जाता है। तो अब इस वाले में क्या आता है, ऑडिटरी। ऑडिटरी फिनोटिक्स क्या होता है, ये हमारा होता है टू लिसन, मतलब सुनने के लिए। अब इसमें लिखा हुआ है इज द सबफील्ड ऑफ फिनोटिक्स कंसर्न विद द हियरिंग ऑफ स्पीच साउंड। स्पीच साउंड को जो हम सुनते हैं, तो उसको वो किस में आ जाता है, ऑडिटरी। ऑडिटरी फिनोटिक्स, जो भी हम सुनते हैं, हियर करते हैं या लिसन करते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, तो वो इसमें आ जाता है। अब ये आ जाता है फिनोटिक ट्रांसक्रिप्शन। फिनोटिक्स ट्रांसक्रिप्शन क्या है गाइस? फिनोटिक्स ट्रांसक्रिप्शन इज नथिंग बट इट इज द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीच साउंड। मतलब कि हमारी साउंड कैसी दिख रही है, कैसी दिख रही है, मतलब सुनने में क्या आ रहा है हमारे, मतलब जैसे हम कुछ भी वर्ड बोल रहे हैं, अभी तक हम यही तो देख रहे थे, हम बोल रहे हैं टी, तो हमारा कैसे आवाज कैसे आ रही है, एकदम तेज आ रही है, धीरे आ रही है, तो इन सब का यूज करके क्या कराया जाता है, ये एक इंटरनेशनल फिनोटिक्स अल्फाबेट्स है कि उसमें पहले से ही नाम दे रखा है कि किसका हमारा क्या नाम है, तो उसके हेल्प से हम क्या करते हैं, कोई भी साउंड बोल पाते हैं, तो इसके अल्फाबेट के अलग अलग क्या होते हैं, सिंबल्स होते हैं, तो वो हम देखेंगे यहाँ पर। मगर उससे पहले हम क्या देख लेते हैं कि सिलेबल्स क्या होते हैं। सिलेबल्स होते हैं कि एक वर्ड के कितने पार्ट है, एक वर्ड के कितने पार्ट है। मतलब जैसे ये है माउस, माउस आप बोल रहे हैं, एक बारी में बोल रहे हैं, तो ये क्या हो गया हमारा वन सिलेबल। अब आप बोल रहे हैं रैबिट, आप क्या बोल पा रहे हैं, पहले रैब फिर बिट, रैबिट, ये दो वर्ड से मिलकर के बनाया ना, तो दो वर्ड से मिलकर के बनाया, तो इसमें दो सिलेबल हो गए। ऐसे ही आप बोल रहे हैं कंगारू, कंग, के ए एन, कन, गा, आरू, मतलब इसमें ये तीन वर्ड आ रहे हैं ना, कंग, एक ये आ गया कन, गा, रू, तो ये तीन वर्ड से मिलकर के बन रहा है, तो ये क्या होगा, इसमें थ्री सिलेबल्स हो गए। ऐसे ही ये लिखा हुआ है, तो इसमें क्या है, हमारे चार वर्ड यूज हो रहे हैं। ऐसे ही ये क्या है, हिप्पोपोटामस, इसमें पांच वर्ड यूज हो रहे हैं, हिप पो पो टो मस, ये पांच वर्ड से मिलकर के मिला है, तो इसमें क्या होगा, ये फाइव सिलेबल्स हो गए। ठीक है, अब ये आती है दो चीजें, क्या है, मोनोथम्स और डिप्थम्स। तो मोनोथम्स क्या होगा, मतलब जिसमें एक वोवल साउंड क्या है हमारी यूज हो रही है, एक वोवल साउंड, मतलब जैसे कि हमने यहाँ ये माउस लिखा था, तो ये किस में आ जाएगा, हमारा मोनोथम्स में आ जाएगा। और दूसरा हमारे जिसमें दो हमारे वोवल साउंड यूज हो रहे हैं, जैसे कि हमने यहाँ देखा था रैबिट, तो ये किस में आ जाएगा, हमारा डिप्थम्स में आ जाएगा। तो बस इसमें कुछ नहीं है, ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद देखते हैं आईपीए वोवल्स। आईपीए वोवल्स क्या है, ये हम देखते हैं। तो आईपीए वोवल्स से जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आईपीए की फुल फॉर्म क्या है। ये है इंटरनेशनल फिनोटिक अल्फाबेट। इंटरनेशनल फिनोटिक अल्फाबेट, मतलब इंटरनेशनल फिनोटिक्स अल्फाबेट की, मतलब ये इंटरनेशनल की, ये फिनोटिक्स के नाम पहले से दे रखे हैं हमारे को, क्या दे रखे हैं, जैसे पिट, पी आई टी, पिट, ये आई एकदम निकल जा रहा है, तो ये कहाँ, ये स्मॉल आई ऐसे बनता है। ठीक है, ये पिट, पी ई टी, पिट, पीट, पीट, तो ये ई ऐसे बनता है। अब पी ए टी, पैट, पैट, ए की मात्रा क्या आ रही है, ज्यादा तेज आ रही है, तो ये क्या बनता है हमारा, ये ऐसे उल्टा ए, और यहाँ से ये ई। ठीक है, तो अब ये आ रहा है हमारा पोर्ट, पोर्ट, तो ये क्या है हमारा, ये बनता है हमारा ये करके, ये ऐसे। ठीक है, अब ये बट, बट, अट, अट आ रहा है ना, मगर यहाँ पर यू क्या है हमारा, यू, बट, अट आ रहा है, यू हमारा यूज में नहीं आ रहा, तो ये क्या है, नो साउंड, जब हमारी कोई साउंड ना हो तो हम क्या बनाते हैं, ये वाला साइन। अब बुक, उक, तो ये क्या है हमारा, इसमें बनाते हैं ये वाला साउंड, ये वाला साइन। अब ये हमारा है मदर, अदर, ई, ये जो आ रहा है इसकी वजह से ये क्या है, ये उल्टा ई बना हुआ है, मदर, अर, अर, मतलब ई की जगह र आ रहा है, तो ये क्या है, उल्टा ई बनेगा। बीन, इन, इन, तो आई और ये दो कॉलन, ऐसे बर्न, अर्न, ये ऊ बनाओ और ये डॉट लगाओ। बेर्न, तो इसके लिए ए और हमारा दो ये कॉलन।
फिर ऐसी बोर्न, बोर्न, तो ये उल्टा सी और ये कॉमा। बून, ऊन, ऊ आ रहा है, मतलब ये क्या आ रहा है, बड़ा ऊ आ रहा है, तो ये दो कॉमा लगेंगे। छोटा ऊ आ रहा है, तो हमारा ये क्या है, ये उल्टा सी बनेगा और कॉलन लगेगा। आई आ रहा है, ये मतलब ऐसे, तो ये क्या है हमारा, ए और आई बना दिया। ऐसी ये क्या है, BAIT, AI, आई, ये आ रहा है, EI लगेगा। तो ऐसे ही ये सारे वर्ड्स हैं, तो आप इसे पढ़ेंगे और यहाँ सिंबल इसके बने हुए हैं, ये देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो IPA वोवल्स के लिए हो गया। अब IPA डिप्थम्स। अब डिप्थम्स क्या है, डिप्थम्स इसमें ये होगा है कि डिप्थम्स मतलब जिसमें कि हमारे दो क्या है, दो सिलेबल्स यूज हो रहे हैं, दो सिलेबल्स, सिलेबल्स यूज हो रहे हैं, दो सिलेबल्स जो है हमारे वो यूज हो रहे हैं। जैसे हम फेस बोल रहे हैं, एस, फेस, एफ पहले आता है फिर एस आता है, तो दो वर्ड से मिलकर के बन रहा है। ऐसे प्राइज, पी राइज, मतलब दो वर्ड से मिलकर के बन रहा है। ऐसी चॉइस, चो आइज, मतलब CHO एक साथ आता है, फिर ICE एक साथ। नियर, एन, नी, और नी एक बार बोल रहे हैं, फिर अर, तो ये दो वर्ड से मिलकर के बन रहा है। ऐसी ये क्या है, अलग अलग वर्ड से मिलकर के बन रहे हैं, पू अर, तो ये दो वर्ड से मिलकर के बन रहा है। तो ये आ गया हमारा डिप्थम्स में। तो डिप्थम्स में भी हमारे ये सिंबल्स हो गए इसके, तो ये सिंबल्स हो गए। अब इसके बाद आता है हमारा IPA कॉन्सोनेंट। IPA कॉन्सोनेंट आता है, तो गाइज अभी पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे कितने कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं। 44 हमारे टोटल क्या होते हैं, 44 हमारे साउंड्स होते हैं। यूज्ड किसमें, किसमें यूज होते हैं, हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में। इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे 44 जो हैं वो साउंड यूज होती है। 44 साउंड में से हमारे जो होते हैं 24 क्या होते हैं, हमारे 24 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, और 20 जो होते हैं हमारे वोवल्स होते हैं। तो कौन, हम वोवल्स को देख चुके हैं। अब क्या है हमारे कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स में क्या आ गए हमारे, जैसे P, B, T, D, ये सारे आ गए। तो इन सबको ये इसके सिंबल बना रखे हैं। अब ये P आ रहा है, तो ये P हो गया, ये B, तो B, T, इन सब की ये सिंबल होते हैं। डिफरेंट जो होते हैं ये हमारे यहाँ पर लिख रखे हैं, मेजर, एजर, जर, ऐसे एकदम जा रहा है, तो ये क्या है, ये उल्टा ई। ये हैन, हैन, H आ रखा है। चर्च, चर्च, CH जो आ रहा है, ये इसका हम कैसे लिखेंगे, T और इंटीग्रेशन का साइन। फिर ऐसी DG, इसमें आ रहा है DG, तो इसका D और Z, तो ये सारे इसके साइन हो गए। तो बस यही था इसमें। और ये क्या है, ये अब ये थैंक यू लिख रखा है लास्ट में, तो थैंक यू में भी इसमें क्या लिख दिया, TH, TH के लिए थीटा यूज होता है। देखो थीटा यहाँ पर बन रखा है, थीटा, TH के लिए थीटा यूज होता है, तो ये आ गया हमारा TH के लिए थीटा। फिर ऐसी ये AE, बड़ा ई यूज हो रहा है, होता है, तो मैंने आपको बताया था क्या होता है, इंटीग्रेशन। ये क्या बनाना है, उल्टा A, और यहाँ से AE, ये रहा, मैंने P बड़ा ए के लिए बताया था, ये रहा। थैंक्स, एंक्स, के तो ऐसी हो गया, यू के लिए JU, और ये कॉलन। तो गाइस बस यही था इसमें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।